प्रेमचंद की कहानी कफन है। आपको पता है कि कफन कहानी मतलब एक फेमस कहानी है इनकी, आपको जानना चाहिए इसके विषय में। इसमें आप मान लीजिए कहानी आपको पता है, कहानी आपको पता ही होगी, जाहिर सी बात है, फेमस कहानी आपको पता ही होगी। नहीं कहानी पता है तो आप जान लीजिए कि इसमें 3 मुख्य पात्र थे। कौन कौन से थे? एक बुधिया थी और एक घीसू था और एक कौन था? माधव था। घीसू मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये जो है ना, यही वो क्वेश्चन पेपर है जब जिसने मुझे नौकरी दिलाई थी। ठीक है, यही वो देखिए मेरे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में ना मैं कुछ आप लोगों को ऐसे छोटे छोटे चीज़ें बताने वाली हूं जो आपके परीक्षा में सहायक होगी। और आप लोगों के प्रश्न भी बहुत सारे मेरे पास आए थे, कमेंट भी आए थे, मैंने देखा सबके कमेंट। कुछ परिवार से संबंधित कमेंट थे, जो परिवार में आप लोगों की दिक्कतें चल रही हैं, पढ़ाई से संबंधित कमेंट थे, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। तो मैं उसमें से कुछ चीज़ों को मैं बता रही हूँ। और बिल्कुल आप लोग ये मत सोचिए दीदी आप मेरा कमेंट नहीं ले रही हैं, बिल्कुल मैं लूँगी। और या तो मैं कमेंट के माध्यम से ही उसमें प्रयास करूँगी जवाब देने का, और या तो मैं वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अभी मैं 2 चीज बता रही हूँ। जैसे मुझसे ये पूछा गया था कि जैसे कई लोगों ने पूछा था कि जैसे सीटेट और यूपी टेट आपका क्वालिफाई अगर है तो आप उसमें जो पेडागोजी वाला हिस्सा था, जिसको हम लोग शिक्षण से संबंधित जो उसमें चीज़ें होती हैं शिक्षण संबंधित, वो आपने कहाँ से तैयार किया था? तो मैं बता दूं कि यूपी टेट सीटेट मेरा ऑलरेडी निकला हुआ था। और मैं इसमें जो शिक्षण वाली चीज़ें थी, ये जो मैंने बीएड किया था, वो जो उसमें से जो मैंने तैयार किया था, बीएड की चीज़ें ही मैं पढ़ती थी, उन्हीं किताबों में से मैं पढ़ती थी। ठीक है, और अगर आपने बीएड का एग्जाम अच्छे से दिया है, अच्छे से तैयारी करके दी है, चीज़ों को समझा है आपने, तो आपको पेडागोजी वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। बस वो जो सिद्धांत वगैरह हैं उनको आप रिवाइज करते चलिए। तो मैं बीएड वाले किताब से ही मैं पढ़ती थी, उसको तैयार करती थी। ठीक है, और क्वेश्चन में ऐसे देखती जाती थी। उस टाइम में मैं इतनी सीरियस नहीं थी जितना मैं टीजीटी की जब तैयारी की, इस टाइम में जितना मैं सीरियस हुई, उस टाइम में मैं सीरियस नहीं थी। और एक प्रश्न बताऊं, अभी इससे संबंधित मैं और भी बातें कर रही हूँ कि मैं क्यों नहीं सीरियस थी, और अभी इसके बाद मैं क्यों एकदम से लग गई पढ़ाई करने पर कि मुझे नौकरी लेना ही लेना है। ठीक है, और एक प्रश्न और आया था बहुत सारे लोगों का कि संस्कृत का व्याकरण समझ में नहीं आता है, तो इसके ऊपर आप वीडियो बना दीजिए। मैं आपको बताऊं कि संस्कृत का व्याकरण देखिए आप लोगों को कठिन लग रहा है, लेकिन अगर आपका हिंदी व्याकरण अच्छा है तो संस्कृत व्याकरण में आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली है। मुझे दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि हिंदी व्याकरण अगर आपका अच्छा है तो संस्कृत के व्याकरण में कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे, वो भी अगर आप दिमाग दौड़ाएंगे तो वो भी आप काम कर सकते हैं। संस्कृत के व्याकरण में आपको ज़्यादा फोकस क्या है, जो कवि लोग हैं, जितने भी पढ़ना है आपको, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, उनके जो रचनाएं हैं उनको अच्छे से देख लीजिए। धातु रूप, शब्द रूप, ये सारी चीज़ें जो है, इन चीज़ों को अनुवाद संस्कृत में आता ही आता है। गिनती आती है, जो अंक होते हैं ना 1 से लेके कम से कम 100 तक गिनती, और उसके आगे भी देखिए कि कैसे कैसे चेंज करके उसको मतलब हम लोग लिख सकते हैं संस्कृत में। ये गिनती पूछी जाती है संस्कृत में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें देखिए। क्वेश्चन आप पुराना क्वेश्चन पेपर हल करिए, देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। व्याकरण में संधि समास, ये सारी चीज़ों में जो आपके वर्ण से संबंधित है, शब्द से संबंधित है, वो आपके हिंदी में जो है वो संस्कृत में भी है, थोड़े बहुत बस अंतर मिलते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले से ही होपलेस मत होइए कि बहुत कठिन है। मेन फोकस मैंने बताया जहां जहां करना है वहां पे आप करिए। ठीक है, अच्छा, अभी मैंने बताया कि मैं उस टाइम में सीरियस नहीं थी। मैंने अभी कहा आप लोगों से यूपी टेट और सीटेट के टाइम में इसमें मैं ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम में वही चीज़ें जैसे आप लोग भटक रहे हैं, मैं पास होती गई, वो तो अलग की बात है कि मैंने निकाल लिया था, पास होती गई मैं, लेकिन एक जो नौकरी चाहिए ना, वो चीज़ जो था ना मेरे टीजीटी के टाइम से आया, और तब मैंने तैयारी करना शुरू किया। ठीक है, और इसके ऊपर भी बताऊंगी कि टीजीटी पीजीटी ही क्यों मैंने इसी पे ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, अच्छा हाँ, मुझसे किसी ने कहा कमेंट में कि दीदी मोटिवेशन तो बहुत जगह से मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। आपको जहाँ से मोटिवेशन मिलता है आप वहीं से लीजिए। प्रेरणा बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कह रही हूँ। कल भी मैंने बताया था कि आपके पास सारी चीज़ें रह के भी क्या करेंगी, अगर आपके अंदर से वो जज्बा नहीं आएगा, मोटिवेशन नहीं आएगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे। और एक चीज़ और बता दूँ कि बस मोटिवेशन ही नहीं लेना है, उस पर आपको काम भी करना है। आप कुछ नहीं करेंगे, बस वीडियो सुनते रहेंगे कि हाँ अच्छा तो लगता है सुनने में कि वो व्यक्ति इतना मेहनत किया तो सफल हो गया, वो व्यक्ति इतना मेहनत किया तो सफल हो गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा कहीं ऐसा ना हो कि आपका पूरा समय इसी में जा रहा है, आप तरह तरह के लोगों के बस मोटिवेशन ही देख रहे हैं, उनकी प्रेरणादायक कहानियां सुन रहे हैं और आप अपना कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मोटिवेशन के लिए कहते हैं ना कि आग लगाने के लिए एक चिंगारी ही बहुत कुछ होती है, तो अपने अंदर वो जज्बा लेके आइए, समझदारी से काम करिए। ये मोटिवेशन क्यों जरूरी है? अपने माइंड को जब भी होपलेस होते हैं आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, प्रेरणादायक कहानी सुने कि अगर उसने कर लिया ऐसी परिस्थिति में तो मैं क्यों नहीं। बस जैसे ही आपको अंदर से लगता है कि नहीं अब मुझे समझ में आ गया, मुझे अब पढ़ना चाहिए, तुरंत वो चीज वहीं बंद करिए, किताब लेके बैठ जाइए। आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आप
डे बाय डे आप एक दिन में कितना मतलब आप तैयार करते हैं और अच्छे से तैयार करते हैं कि उसके प्रश्न भी हल कर पाए, ठीक है। और मैं एक छोटी चीज़ आज आपको बताने वाली हूँ। देखिए, मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाह रही हूँ, जल्दी जल्दी मैं बोलती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हैं, इसलिए क्योंकि आपको वीडियो भगाना ना पड़े, इसलिए मैं ही जल्दी बोलती हूँ। और मेरी थोड़ी सी आदत भी है कि आप लोगों का समय बचे, ठीक है। तो छोटी चीज़ मैं ये बताने वाली हूँ कि जिसको हम बड़ा छोटा समझते हैं, हल्के में लेते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, उन चीज़ों को हल्के में लेते हैं। वो जैसे है हमारे जो हिंदी साहित्य की कहानियाँ हैं, नाटक हैं, उपन्यास है, खास करके कहानियाँ वगैरह, क्योंकि वो हम लोग बचपन से एक किताबों में पढ़ते चले आते हैं और उनको बड़े हल्के में लेते हैं। और कभी कभी प्रश्न उन्हीं से पूछ देता है तो हमें फिर कुछ याद ही नहीं रहता है। हमको ये लगता है ना कि अरे यार इनको क्या पढ़ना, इनको पढ़ के तो समय बर्बाद होगा हमारा। उन चीज़ों पर फोकस करो जो बहुत कठिन है, मतलब जो हमको लगता है कि बहुत कठिन है, बहुत मतलब यही पूछे जाएंगे, उनको पढ़ो, इनको छोड़ो। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, कहानियाँ, नाटक, उपन्यास, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपको जितने भी आपको आंख के सामने दिख रही हैं, जैसे मान लीजिए आप किताब पढ़ रहे हैं, सरस्वती पांडे की किताब मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आप कहानियां पढ़ना शुरू करें तो प्रेमचंद की कहानियां मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, जितनी भी सामने कहानियां आ रही हैं, कम से कम उतनी कहानियों के विषय में आपको जानना ही चाहिए कि उसके अंदर क्या है, उसके पात्र कौन से हैं, क्या कहा गया है, उसमें क्या संदेश मिलता है। अगर उससे कोई भी प्रश्न आएगा तो मैं कर लूंगा, ठीक है। तो जितनी कहानियां, जितने नाटक, जितने उपन्यास आपके सामने आके आ रहे हैं और आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रेमचंद कहानीकार तो है ही, अब आपको पता है कि जरूर पूछता है उनसे क्वेश्चन, कुछ ना कुछ तो जरूर पूछेगा, तो आपको उनके विषय में सब कुछ जानना चाहिए। उन्होंने जितने उपन्यास लिखे उसके विषय वस्तु जान लीजिए, पात्रों के नाम याद कर लीजिए। और याद कैसे होंगे, अभी आप देखे होंगे कि सरस्वती पांडे किताब में या किसी भी किताब में सामने सामने पात्र दिए हुए हैं, ऐसे रटने से थोड़ी ना समझ में आएगा। आप रटेंगे, कल के दिन इधर का उधर हो जाएगा, उसमें का उसमें बताएंगे और उसमें का उसमें बताएंगे, और आपका नंबर, एक नंबर कैसे मिलेगा, एक बस आप काला कर दिए गोला, गलत कर दिए गलत, सही कर दिए सही, इस पर डिपेंड करता है। तो बहुत समझदारी से काम करना होगा, ये याद करने से नहीं होगा, बस उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं बार बार कहती हूँ कि आप उसको PDF निकाल के पढ़ लीजिए और या तो सुन लीजिए YouTube पे सर्च करके, ठीक है। अब आप कहेंगे PDF कैसे निकालेंगे, तो गूगल पे आप सर्च करेंगे कोई भी कहानी का PDF, आराम से उसमें आ जाएगी, बस एक निगाह से पढ़ लीजिए, ठीक है। और दिमाग में बैठाइए, उस जब पढ़िए तो उतने देर ध्यान से पढ़िए, उन चीज़ों को फील करिए, और पढ़ने के बाद भी थोड़ा सा उसको मन में रिवाइज करिए। अच्छा, ये कहानी ऐसी थी, बड़ी अच्छी थी, अच्छा लगेगा आपको। जब आप पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपको माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, या आप कई हफ्तों से लगातार पढ़ रहे हैं और एक दिन बीच का ऐसा रखिए ना कि अरे यार आज चलो, आज मैं इन्हीं सबको देखता हूँ, इससे आपका माइंड रिलैक्स भी होगा। जैसे हम लोग मूवी देख लेते हैं, कोई सीरियल देख लेते हैं माइंड चेंज करने के लिए, तो समझिए इस टाइम में, परीक्षा के दौरान, यही आपका एंटरटेनमेंट का जरिया है। आप कहानी को पढ़ लीजिए, नाटक पढ़ लीजिए, उपन्यास पढ़ लीजिए या सुन लीजिए, आप एक दिन इसी में रख लीजिए, या पढ़ते पढ़ते दिन में भी कभी समय निकाल लीजिए। कहने का मतलब है कि माइंड को आपके अच्छा भी लगेगा और आपका एक पंथ दो काम होगा कि आपको पात्रों के नाम भी याद हो जाएंगे, विषय वस्तु भी पता चल जाएगी, उसके अंदर की जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर भी लेंगे, तो और आपका माइंड रिलैक्स भी हो जाएगा। तो ये काम करिए, इसको बिल्कुल भी हल्के मत दीजिए। अब जैसे मैं ऐसे ही करती थी, ठीक है, जब मुझे लगा कि एग्जाम अभी टाइम लगेगा तो फिर मैंने इन सब कामों पे, मतलब इन सब पे मैंने काम करना शुरू कर दिया कि मुझे जानना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। ये तो मैं पढ़ रही हूँ कि प्रेमचंद की कहानी, इस रंगभूमि, उपन्यास वगैरह ये सब है, तो अब इसमें क्या है मुझे जानना चाहिए। गोदान है, इतना फेमस है, मुझे जानना चाहिए कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं, क्या है, ठीक है। तो मैं गोदान का तो मैंने बताया था कि मैंने देख ही लिया था, और इसको रंगभूमि को तो मैंने ऐसे पढ़ लिया था उसको PDF निकाल के। अब उसमें से क्वेश्चन भी आ गया था। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन अगर मैं नहीं पढ़ी होती, अगर मैं पात्रों के नाम नहीं जानती, तो मैं कैसे करती वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे अब देखिए, ये मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये जो है ना, यही वो क्वेश्चन पेपर है जब जिसने मुझे नौकरी दिलाई थी, ठीक है। यही वो देखिए मेरे TGT का पेपर है, ठीक है ना। आप लोग देखिए होंगे, आप लोग अगर शिल्पी का लिए हैं तो 2021 का पुराना दिया होगा, आप लोग देखिए। और इससे बड़ा लगाव सा है ना। जब मेरा पेपर, मुझे जब पेपर दे के आई थी तो मेरे हाथ कांपते थे इसको छूने में भी, कि मुझे लगता था कि अब तो मेरा नहीं होगा। लेकिन जब चयन हो गया तो इससे इतना प्रेम है ना, इससे कि हमेशा मैं इसको खोल खोल के देखती रहती थी, और देखती रहती थी कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने गलत किए, क्यों गलत किए। और ये देखिए, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊं उस समय की फीलिंग। ये देखिए मैं कैसे लाइन खींच खींच के मैं देखती थी कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं। जैसे यूट्यूब पे लोग नहीं सही करवाते हैं, तो मैं एक सही हुआ, दो सही हुआ, मतलब इतना देखिए कितना मैं लगी हुई थी। यहाँ पे साइड में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो यही सारी चीज़ें हैं, एक भावनात्मक रूप से जब जुड़ जाएंगे ना अपनी पढ़ाई से, तो आप सब कुछ कर लेंगे, एकदम हल्के मिलेंगे किसी चीज़ को। या जब तक आप, मतलब मैं भावनात्मक रूप से जोड़ती हूँ किसी चीज़ से, अगर आपको सफल होना है तो भावनात्मक रूप से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे इसमें आया था कि एक आया था
दो प्रश्न मैं कहूँ कि कहानी से आया था। जैसे विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र है, ये तो उपन्यास से आ गया था विनय और सोफिया। तो अगर मैं नहीं पढ़ी होती तो मैं इसका आंसर कैसे लगाती, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर ही दिया था हम लोग के क्वेश्चन सीरीज पेपर में, जो सीरीज था सी, उसमें दिया था कि प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है, ठीक है। तो इसमें कहानी दी हुई है नीलू नीलमा नीलूफर, भीष्म सहानी की है, जुलूस फरीशनाथ रेणु की है, खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया की है, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की है। तो ये पूछ रहा है कि प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ। अब आपको पृष्ठभूमि जानना ही पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो मैं क्या, वही सरस्वती पांडे की किताब आप पढ़ते जाइए, सामने सामने दिया हुआ है, और या तो बस उस एक लाइन पढ़ने से भी आपको भूलेगा, तो इससे अच्छा जो मैंने तरीका बताया है वो आप काम करिए। जैसे मैं बात करूँ ना, थोड़ा सा वीडियो 1-2 मिनट और लंबा होगा, लेकिन इसको जाने देते हैं। मैं काम की बात बता रही हूँ यहाँ पर। जैसे प्रेमचंद की कहानी कफन है, आपको पता है कि कफन कहानी मतलब एक फेमस कहानी है इनकी, आपको जानना चाहिए इसके विषय में। इसमें आप मान लीजिए कहानी आपको पता है, कहानी आपको पता ही होगी, जाहिर सी बात है, फेमस कहानी आपको पता ही होगी। नहीं कहानी पता है तो आप जान लीजिए कि इसमें 3 मुख्य पात्र थे। कौन कौन से थे, एक बुधिया थी, और एक घीसू था, और एक कौन था, माधव था। घीसू उसका ससुर था बुधिया का, और माधव उसका क्या था, पति था, और ये बुधिया जो थी वो पत्नी थी उसकी, ठीक है। गरीबी की हालत दिखाई गई है, बहुत ज्यादा गरीबी मतलब थी उनकी। अब यहाँ पे ये दिखाएगा कि ये दोनों बड़े कामचोर थे, कुछ काम नहीं करते थे, मतलब एक दिन काम पे जाते थे, 4 दिन आराम करते थे। इनके घर खाने का कुछ नहीं था। जब से उसकी पत्नी आई थी वो इधर उधर से अपना काम चला ले रही थी, किस तरह से घर का काम चल जा रहा था। तो इन सब मतलब इतने बहुत स्वार्थी मतलब हो गए थे, ये सबको खाने का कुछ नहीं था। उसकी पत्नी मर रही थी, उसको बच्चा होने वाला था, वो वहाँ पे प्रसव पीड़ा में दर्द से छटपटा रही थी, लेकिन ये इसका ससुर और इसका पति बाहर आलू भून के आग में खाते हैं, और ये सब देखने नहीं जाते हैं। और सोचिए क्यों नहीं देखने जाते, मतलब पढ़िएगा प्रेमचंद की कहानियों में आपको एक मतलब लगाव सा महसूस होगा, ऐसा होता है। ये दोनों मतलब वो कहता तुम जाओ, वो कहता तुम जाओ। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि वो जो आलू आग में भून रहे थे ये सब, तो उसको लगता है कि अगर मैं जाऊंगा तो कहीं ये ना खा ले, तो इसलिए वो सब बताइए पत्नी उसकी तड़प रही है, लेकिन वो देखने नहीं गया, और वहीं पे सब आलू खा के, जलते जलते आलू खा के, बड़े अच्छे भाषा में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िएगा, और वहीं पे सब सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, इसकी पत्नी मरी हुई है। अब इन सबके पास पैसे भी नहीं थे कफन के लिए, तो अब क्या करें, इधर उधर से जाते हैं, मांग के लाते हैं। जमींदार थे वो भी देते हैं, और बाकी लोग देते हैं, पैसे मांग के लाते हैं। उसके बाद जब इन लोगों को कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं अच्छे खासे, बाजार में जाते हैं तो लालच आ जाता है। अब इन सब बहुत दिन से खाए नहीं रहते हैं। अब मतलब किसी का मानसिक स्थिति कितने मतलब कहाँ तक जा सकता है, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उस समय समाज की स्थिति ऐसी थी, क्योंकि किसानों को बहुत दबाया जाता था बड़े पूंजीपतियों के द्वारा। तो जो किसान बहुत मेहनत करते थे उनकी भी स्थिति ऐसे ही थी। तो ये सब सोचते थे कि इससे अच्छा है तो नहीं कुछ करके ऐसी स्थिति रहेगी, तो वो सारी चीजें थी परिस्थिति, इसलिए ये लोग ऐसे हो गए थे। क्योंकि वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है हम लोगों के ऊपर। वहां पे ये दुकान पे जाते हैं तो वहां पे इन लोगों को लालच आता है, पूरियां खरीदते हैं, शराब खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें, तली हुई मछलियां भी साथ खरीदते हैं, खाते हैं वहीं पे, और आपस में ही बातें करते हैं कि अरे यार उसको कफन से क्या मतलब है, कौन देखने जाता है, बड़ा पुण्य पाएगी, हमारी आत्मा बड़ी संतुष्ट हो गई। मतलब वहां पे सारे पैसे खत्म कर देते हैं, रात हो जाती है। फिर इन लोगों को यही था कि अगर पैसे खत्म भी हो जाते हैं तो हम लोग बहाना कर देंगे कि पैसे कहीं गिर गए, और वही लोग फिर से व्यवस्था करेंगे उसके कफन की। लेकिन वो लोग सोचिए कि अपने इच्छा के आगे अपनी पत्नी जो उसकी थी या बहू थी उसको कफन तक नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें, ये मानसिक स्थिति क्यों होती है, प्रेमचंद ने इन सारी चीजों पे बताया है। ये कहानी आप पढ़िए। अब इसमें से कहानी तो आपने जाना, मैंने शॉर्ट में बताया है, बहुत सारी चीजें इसमें। अब इसमें पात्रों के नाम, आप 3 लोग हैं, मैंने अभी बताया, याद कर लीजिए। विषय वस्तु क्या है, पूछ लेगा कि कौन पूरियां शराब ये सब कौन, आप क्वेश्चन भी कई आप देखे होंगे, कौन खरीद के खाता है, किस कहानी में है ऐसा। तो ये सारी चीजें हैं। अगर तो बस ऐसे ही आपको कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो उसमें की मेन चीजें आप जान लीजिए, कहानी जान लीजिए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से उपन्यास को भी पढ़ने की कोशिश, गोदान पढ़िए, देखिए कितनी अच्छी है, लाल पान की बेगम पढ़िए, रेडू की है, बहुत सारी चीजें हैं, सबकी पढ़िए। और इस तरह से अपने एक एक क्वेश्चन से, एक एक क्वेश्चन का मतलब जानते हैं क्या होता है, एक एक क्वेश्चन से लोग पीछे हो जा रहे हैं। एक क्वेश्चन से मेरे जानने वाली हैं, एक क्वेश्चन से उनका अटक गया। अभी एक लोग हैं ब्लेस्ड करके आता है पंजाब से, उन्होंने दिया था, बताया कि 1 नंबर से उनका रुक गया था, लेकिन उन्होंने ये लिखा था ना कि दीदी आपकी वजह से मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई कर पाई हूँ और 1 नंबर से रुक गया है, आगे वाले जो आने वाली परीक्षा होगी उसमें मेरा 100% होगा। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप लोग, बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट था कि दीदी आपकी वजह से मेरी पढ़ाई रेगुलर हो पा रही है। तो बस आप लोग को मैं तरीका बताती हूँ, मुझे मोटिवेट करना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इसी तरह से अपनी पढ़ाई आगे जारी करती थी। बस आप लोग काम भी करिए, बस सुनिए ही नहीं, काम भी करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सारी कहानियां, पात्रों के नाम पढ़िए, और या तो कहिएगा तो मैं ऐसे शॉर्ट में पढ़ के आप लोगों को फटाफट बताती जाऊंगी।
बताऊंगी, ताकि आप लोग बस सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, या आपको कहीं से भी जहां से हो आप लोग अपना तैयार करते चलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।